फ्रेंड्स लोग मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। जो लोग इस चैनल पे नए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते वीडियो को एक लाइक कर दो, कमेंट जरूर बताना कि वीडियो कैसे लगी। डिस्क्लेमर, ये मांगा हमने सिर्फ इसे हिंदी में एक्सप्लेन किया है, तो इसे कॉपीराइट स्ट्राइक से दूर रखें। चलो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है झांटियान होता है, वो यांग फैंग से कह रहा होता है कि हमारे साथ और ज़्यादा लोग भी आने वाले हैं, वो कुछ देर बाद जो पोर्टल है वहाँ से आ ही जाएंगे, तब तक हम कुछ बातें ही कर लेते हैं। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा चौंका हुआ हूँ कि हमें इस बार कौन सा टारगेट मिलने वाला है। और आपने इस बारे में तो सुना ही होगा कि जो लास्ट में इस चैलेंजिंग फील्ड में जीतेगा उसे जो गॉड की ब्लेसिंग है वो मिलने वाली है। और फिर हमें जो यांग फैंग होता है उसे दिखाया जाता है, जो झांटियान से कह रहा होता है कि बेशक मुझे इसके बारे में पता है, पर मुझे इतना नहीं मालूम कि लास्ट में इस चैलेंजिंग फील्ड को कौन जीतेगा। और जो यांग फेंग होता है वो अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि इस बार की जो चैलेंजिंग फील्ड है इसके नियम सभी को ही पता है, और ऐसा लगता है कि हमें जो जानकारी मिली है वो एक जैसी ही मिली है। पर रूल्स में ये बात ज़रूर से मेंशन की हुई है कि अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉइंट है उन्हें नहीं कमाते और अपने आप को यहाँ पे नहीं बचाते तो हम लोग यहीं पे ही मारे जाएंगे और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉइंट्स है उन्हें कैसे कमाऊँ इसके बारे में सोचना ही होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जगह होती है वहाँ पे अचानक से तो गोल दायरे में आग आ जाती है, और फिर जो झांटियान होता है वो कहता है कि ऐसा लगता है कोई तो यहाँ पे आ चुका है। और हमें कुछ छोटी छोटी आग को दिखाई गई है झांटियान के पीछे, और उसके बाद हमें जो क्रीचर होते हैं उन्हें दिखाया जाता है और वो सभी क्रीचर चिल्ला रहे होते हैं। और फिर हमें 3 पोर्टल को दिखाया जाता है, जिनमें से पहले पोर्टल में से 3 लड़कियां और 2 नीचे वाले पोर्टल से 2 लड़के और एक अजीब सा बंदा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लड़कियां होते हैं वो पोर्टल से निकलने के बाद कहती है कि अरे ये क्या हो गया, यहाँ पे डायरेक्टली जो म्यूटेंट ज़ॉम्बीज़ हैं या फिर क्रीचर है वो कैसे आ गए। और जो दूसरी बंदी होती उसके साइड में खड़ी हुई काले कपड़े पहनी हुई वो कह रही होती कि आप में से कोई भी जो बंदा स्ट्रांग है वो मेरी मदद कर सकता है, और कोई भी मेरी मदद करेगा तो इसके बदले में मैं बाद में बाहर जाके उसको रिपे कर दूंगी, तो प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। और फिर हमें जो लड़की होती है आखिरी वाली, वो अपने मन में कह रही होती है कि हाँ, हम लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मुझे नहीं लगा था कि हम लोग इतने ज़्यादा होंगे। ऐसा लगता है कि यहाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर्स भी आ चुके हैं, हमें यहाँ पे इतने सारे लोग दिए गए हैं, इसका मतलब जो मॉन्स्टर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाले हैं। तो मुझे यहाँ पे ठीक से अपना काम करना होगा और यहाँ पे ज़िंदा रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को कमाना है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फेंग होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि जब हम लोग यहाँ पे आए, जब मैं पहली बार यहाँ पे आया तब यहाँ पे कोई भी म्यूटेंट क्रीचर नहीं था। मुझे लगता है कि यहाँ पे किसी और जगह पे भी बहुत सारे जो पोर्टल है वो खुले होंगे और उनमें से ये मॉन्स्टर आए हैं, तो मुझे उन पोर्टल को भी ढूंढना चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है जो भी के सभी लोग थे उनके सामने एक बड़ी सी स्क्रीन ओपन होती है और उस पे लिखा हुआ होता है कि आप सभी का स्वागत है बाउंडलेस डेजर्ट में। आपको यहाँ पे ज़िंदा रहना है और जो लॉर्ड ऑफ सैंड है उन्हें हराना है। आपको हराने के बाद उसके पॉइंट्स मिल जाएंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फेंग होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या ये क्या कह रही है, लॉर्ड ऑफ सैंड इसका क्या मतलब है। और फिर हमें जो झांटियान होता है उसकी तरफ दिखाया जाता है, जो अपने मन में कह रहा होता है कि यहाँ पे हर एक जगह पे सैंड ही सैंड है। अगर हम लोग यहाँ पे अलग अलग हो जाते हैं तो हम लोग जो एनिमी है उससे लड़ नहीं पाएंगे, हमें यहाँ पे साथ रहना है और जो दुश्मन है उसके साथ फाइट करनी चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जो ज़मीन होती है वो हिलने लग जाती है, ऐसा लगता है कि कोई भूकंप सा आ रहा होता है, पर वो भूकंप ना होते हुए जो क्रीचर होते हैं वो आ रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं, और उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो ज़मीन होती है वो भी हिल रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो झांटियान होता है वो सभी लोगों को ऑर्डर देने लगता है कि सभी के सभी लोग एक साथ आ जाओ, हमें इन जो मॉन्स्टर हैं म्यूटेंट क्रीचर उन सभी से लड़ना है
और जो लॉर्ड ऑफ सैंड है उससे भी लड़ना है। ये सभी हमारे एनिमी है, हमें इनसे फाइट करनी है। इसके लिए एक साथ रहो। यहाँ पे हर एक जगह पे सैंड है और इस बार का जो हमारा मिशन है वो यहाँ पे जिंदा रहना है, सरवाइव करना। इसके लिए सभी के सभी जो इंसान हैं वो हमारे साथ रहे, एक दूसरे के साथ रहो और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करो, जिससे कि हम लोग यहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे। तभी जो सबसे पीछे खड़ी होने वाली जो लड़की होती है वो अपने मन में सोच रही होती है कि मुझे इन लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इन लोगों के साथ रहूँगी तो मैं यहाँ पे मर सकती हूँ। यहाँ पे मुझे सरवाइव करने के लिए यहाँ से भाग जाना चाहिए। और जो आगे की तरफ दो लड़कियाँ होती है उनमें से जो पहली लड़की होती है ब्लैक कलर के कपड़े पहने वाली, वो चिल्ला के कह रही होती है कि प्लीज़ यहाँ पे कोई भी मेरी मदद कर दो प्लीज़। और जो साइड में खड़ी हुई बंदी होती है वो कह रही थी मुझे यहाँ पे मरना नहीं है, प्लीज़ मुझे भी बचा लो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो सैंड होती है वो सारी की सारी ऊपर की तरफ आ रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है उस सैंड के अंदर से एक बड़ा सा जो सांप होता है वो बाहर निकल जाता है और वो एक लड़की और एक लड़का होता है उसके पीछे लग जाता है उसे उन दोनों को मारने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है जो लड़का होता है वो अपनी जगह से एक ज़ोरदार जंप मारता है और जो सांप होता है उसके ऊपर से उसके पीछे निकल जाता है। पर जो लड़की होती है वो अनलकी होती है, वो नीचे गिर जाती है। इसकी वजह से जो लड़की होती है वो कहने लगती है कि प्लीज़ प्लीज़ कोई ना कोई आके मुझे बचा लो, मैं तुम्हें जैसे भी तुम चाहते हो वैसे मैं पे करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लो, तुम जो कहोगे वो मैं करूँगी। पर जो लड़का होता है वो उसकी तरफ सिर्फ देख रहा होता है, उसकी मदद नहीं कर रहा होता। और जो लड़की होती है वो मदद के लिए हाथ मांग रही होती है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और कह रही होती है कि प्लीज़ सर आप मेरी मदद कीजिए, आपको सिर्फ मुझे हाथ देना है और यहाँ से बाहर निकलना है। आप अगर मेरी जान बचा लेते हो तो आप जो कुछ भी करना चाहते हो मेरे साथ कर सकते हो, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी, प्लीज़ मुझे बचा लो सर, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ मुझे बचा लो। पर जो आदमी होता है वो उसकी मदद नहीं करता, वो अपनी जान को पहले बचाता है और वो वहाँ से निकल रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो स्नेक होता है मतलब जो सांप वो उस लड़की को खा जाता है और जो लड़की मरने से पहले बहुत ज़ोर से गाली दे रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो सांप होता है उसने उस लड़की को खाने के बाद जो रेत होता है उसके अंदर चला जाता है, जो सैंड होती है उसके अंदर चला जाता है। और फिर हमें जो टकला आदमी होता है वो दिखाया जाता है, वो अपने मन में कह रहा होता है कि अभी के लिए जो सैंड लॉर्ड है वो यहाँ से चला गया है, उसने अभी अभी एक लड़की का शिकार किया है और उसे मार दिया है, इसके बाद वो थोड़ी देर तक यहाँ पे नहीं दिखेगा। मुझे इस टाइम पे तो मैंने एक लड़की को मार दिया और अपने आप को बचा लिया है, पर बाद में मैं क्या करूँगा। और फिर हमें जो ब्लैक कलर के कपड़े वाली जो लड़की होती है उसके उसे दिखाया जाता है, जो अपने मन में कह रही होती है कि अब जो सैंड लॉर्ड होता है वो अभी के लिए तो चला गया है, उसने एक लड़की को मार दिया है और इसके बाद वो कुछ देर का टाइम लेगा और उसके बाद हम पे अटैक करने के लिए आएगा। उस समय मुझे अपने आप को बचाना है और किसी और को मार देना चाहिए जिससे कि मैं सरवाइव कर पाऊँ। और फिर हमें जो टकला बंदा आता है उसे दिखाया जाता है जो रेत पे डायरेक्टली बैठ जाता है और लंबी लंबी सांसें लेने लगता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर इसकी जगह पे मैं होता तो कोई भी मेरी मदद करने के लिए नहीं आता। इस बार तो वो लड़की थी इसकी वजह से मैं बच गया, अगर इसकी जगह पे मैं होता तो कोई भी मेरी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ता। इस चैलेंजिंग फील्ड में सब लोग अपने बारे में ही सोचेंगे, अपने आप को सरवाइव करने के लिए। मुझे यहाँ पे अपने आप को सरवाइव करने के लिए किसी ना किसी की तो बलि देनी ही पड़ेगी और मुझे यहाँ पे ज़िंदा रहना है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो उन दोनों लड़कियों की तरफ देख रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि इस बार की जो चैलेंजिंग फील्ड है इसमें इन दोनों लड़कियों की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा खतरा होने वाला है, क्योंकि इस बार हमें हमारे सरवाइव के लिए सब कुछ करना है। और इस बार जो लड़कियां हैं वो अपने आप को मुझे ऐसे दिखाकर किसी की भी मदद को नहीं ले सकती। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है उसके सामने एक स्क्रीन ओपन होने लगती है और यांग फैंग कहता है कि क्या एक और द स्क्रीन।
और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फेंग होता है वो इस स्क्रीन को पढ़ने लगता है। उस पे लिखा हुआ होता है कि आपको इस बार जो टोटल पॉइंट्स मिले थे उनमें से 3 पॉइंट्स को माइनस किया जा रहा है और आप लोग सर्वाइव के लिए अपना बेस्ट देना, गुड लक। और जो यांग फेंग होता है वो कह रहे थे क्या 3 पॉइंट माइनस किए जा रहे हैं और हमें बाकी के पॉइंट्स मिल रहे हैं, और उसे इस बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। और फिर जो हमारा ये वाला एपिसोड है यहीं पे ही खत्म हो जाता है। तो भाई लोग एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में। टिल देन टेक बाय बाय।